भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। तो देखिए, जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें यह ध्यान रख लेना आवश्यक है कि शुरुआती प्रश्न किस प्रकार से निकल सकते हैं। अर्थात ये कि जब भी हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ें तो पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर प्रस्तावना कहते किसको हैं। भाई ये तो लाजमी है कि आखिर क्या है प्रस्तावना। दूसरा ये कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना ही सिर्फ शामिल है या दुनिया के अन्य देशों में, या सर्वप्रथम किसी भी देश के संविधान में प्रस्तावना यदि शामिल की गई तो उसका उद्देश्य क्या था, वो देश क्या था। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिर प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। भाई किसी भी देश के संविधान में यदि प्रस्तावना शामिल है तो उसकी कोई ना कोई अपनी उपयोगिता होगी। चौथा प्रश्न ये उठता है कि भाई संविधान का ये अंग है कि नहीं है। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, सर्वोच्च न्यायालय के अलग अलग वाद रहे हैं प्रस्तावना को लेकर के, उसको हमें समझना होगा। देन हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या अनुच्छेद 368 अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रस्तावना पर लागू होती है या नहीं लागू होती है। अगर लागू होती है तो कैसे लागू होती है। देखिए, दो विकल्प हो सकते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं आपको कि यदि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो 368 उस पर लागू होगा, यदि नहीं है तो 368 अर्थात संशोधन लागू नहीं होगा। तो पहला प्रश्न, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम शुरू करते हैं कि आखिर प्रस्तावना है क्या, या प्रस्तावना किसे कहते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फिर हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, कि आखिर वैश्विक स्तर पर प्रस्तावना को जब हम देखते हैं तो यह कब, किस देश में और क्यों, तीनों प्रश्नों को हमें समझना है। देखिए, जब भी आप पढ़ें तो पढ़ते समय खुद से प्रश्न करना सीखें। यदि आप खुद से प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो समस्या होगी ही होगी, और चीजें उतनी बेहतर नहीं आपको समझ में आएंगी जितना वास्तव में आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर। और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, चाहे वो पीटी के हों चाहे वो मेंस के हों, ये भी आपको ध्यान रखते ही रहना है। एक सेंटेंस और मैं जरूर बोलूंगा, किसी का प्रश्न